होली में, लेकिन पता नहीं फिर नहीं आ पाए, छुट्टी नहीं मिल पाई उनको। तो अभी अब मुझे खुद नहीं पता, ये मार्च अप्रैल लग चुका है, अप्रैल भी अब ख़त्म होने वाला, मई आने। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। बाहर हल्की हल्की सी धूप आने लग गई, 6:30 बज गए, तो आ जाती है, आजकल गर्मी है। और यहाँ मेरा टिफ़िन हो गया बिल्कुल पैक माही के लिए। आज बनाए मैंने आलू के पराठे सबके लिए, और माही का टिफ़िन भी हो गया रेडी। और माही भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी, बस उसकी बनानी है हमने पौनी। और क्योंकि अब है ना गर्मी है, तो बच्चे अब डेली सुबह नहा के जाएंगे। और दूसरा तो अभी सो ही रहा है, आराम से इसको उठाते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि इसका थोड़ा सा लेट में है स्कूल और थोड़ा नज़दीक में है, तो आराम से उठता है। इसका दूर है, तो इसलिए इसको 5:45 बजे उठाया जाता, ताकि टाइम से तैयार हो जाए, खा ले, नहा ले और स्कूल चली जाए। तो माही के स्कूल से डिमांड आई थी कि क्राफ्ट बनाने कुछ है, और ये इस टाइम बनी है अपने क्लास की मॉनिटर। तो इसने इतने प्यारे प्यारे ना सुंदर से फूल बनाए। पहले एक बनाया था इसने, परसों लेके गई थी, बोला था कि 5 बनाना। तो मैम को कि बहुत पसंद आया डेकोरेशन के लिए क्राफ्ट। तो इसको फिर से बोला कि 2-3 और 3 बोले थे बनाने के लिए। फिर क्लास टीचर का फ़ोन फिर कल आया है कि काशवी को बोलना कि 2-4 और बनाए। तो इसने इतने सारे बनाए और कितने सुंदर लग रहे थे ना। माई को भी छोड़ने, उसकी वैन भी आने वाली है, बस 2 मिनट रह रखे हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। और इसका बैग मैंने ले लिया, इतना भारी हो रहा ना, पता नहीं क्या क्या पैक करते हैं बच्चे। मुझे लगा वैन आ गई। तो खेलते भी खेत के अंदर मज़ा आता है। अब ठीक है बच्चों के लिए कुछ दिन के लिए, उसके बाद तो फिर जोतेंगे, मक्की बोएंगे, फिर इसमें मक्की और भिंडी। चल आज सोच रही हूँ कि इम्पोर्टेंट सफाई करी जाए, क्योंकि मेरे को लगता है कि घर बिल्कुल चकाचक होना चाहिए। तो दी सर पे चुनने, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी बैठ जाती है ना सर में कि धुलने के बाद भी नहीं निकलती है। तो आज सफाई पता कहाँ कर रही दिखाती हूँ। सामान निकल गया बाहर, आज इधर कर रही हूँ। और मैंने ये तोड़ दिया पीछे से, क्यों? क्योंकि इधर तो मोटी लकड़ी लगा रखी, जैसे ये मोटी है। इधर जो हमारे डीलर साहब हैं वो प्लाई लगा रखी, प्लाई सड़ गई। क्यों? अब सीलन की वजह से होता है, तो मैंने हटा दी, क्योंकि कॉकरोच ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पूरी मैंने तोड़ ताड़ दी। अब मैं सोच रही हूँ कि इस कोने में साफ़ सफाई करी जाए। यहाँ हम गैस का सिलेंडर रखते हैं, और ये आलू प्याज की टोकरी रखते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ सामान रखते हैं इसमें। तो आज किचन की साफ़ सफाई होगी ढंग से। गाइस हमेशा क्या होता है कि जब भी इधर खेत में गेहूँ कटते हैं, और गेहूँ कटने के बाद पूरे और मशीन से निकालने का टाइम होता है, वैसे मतलब बरसात उनकी किस्मत इतनी खराब, पिछले बार भी सेम ऐसी हुआ, मतलब पूरे गेहूँ कट गए उनके, तो तुरंत बारिश हो गई। आज भी मौसम दिखाते हुए तो आधा ना उनके कट चुके हैं, ये देखो आधा कट गया, समेट रहे हैं कि मशीन लाएंगे, मशीन से निकालेंगे, पूरे काट चुके हैं। लेकिन फिर मौसम इतना गुड़गुड़ करा, सुबह से इतनी अच्छी धूप थी, और अभी बिल्कुल देखो बारिश का होने वाला है। बेचारों की मेहनत, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, गरीब और वो भी किसान मेहनत कर रहे हैं, इतनी बारिश हो जाए पूरी चीज़ ख़राब हो जाए तो कितना बुरा लगता है। हफ्ते भर पहले क्या हुआ कि ये जैसे भैया सरिया काट रहे हैं ना, सरिया काट रहे हैं, यहाँ मकान बन रहा है, तो ऐसे ही काट रहे थे सरिया, और उसकी चिंगारी उड़ के ना वहाँ बीच में चली गई। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये गेहूँ थे भाई साहब, और सीधे जाके वहाँ पे ना आग लग गई। और मैंने तो जैसी देखा, आवाज़ इतनी तेज़ आई, मैं तो फटाफट, कुछ नहीं मिला, वाइपर मिला, हाथ में भागी, और भाई को बोला तो पानी की बाल्टी भर। और वो भी उस दिन शुक्र की, वो भी गेहूँ काट रहे थे, उधर से भागे हम, वो भैया भी थे, 2-3 भैया लोग, फटाफट से बुझाए। मुझे इतना डर लगा कि इन लोगों की इतनी मेहनत पूरी बर्बाद जाएगी। और पास तो वो भी नहीं कि त्रिपाल हो कि काट रखा, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बारिश हो जाए, गेहूँ इतने ज़्यादा सूख रखे उनके, और ये लास्ट मोमेंट में काटते हैं जब बिल्कुल गेहूँ बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं। तो बारिश पड़ेगी तो आधा गेहूँ तो ऐसे झड़ जाएंगे, और फिर वो 1-2 दिन बारिश है तो सड़ने का भी डर रहता है इस गेहूँ का। और आज हमारा ना यहाँ बाहर पे काम होने वाला है, जो समरसीबल बोल रही हूँ, जो बाहर उस टाइम जो स्मार्ट सिटी का काम चला था, गटर का काम चल रहा है, तो अब वो डायरेक्टली पाइप जोड़ेंगे, कि अभी चालू होने में 6-7 महीने हैं कि, तो आज काम करने वाले भी आएंगे बाहर। तो वो काम हम अपनी तरफ से नहीं करवा रहे, वो गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर अभी हाथों हाथ करवा लेंगे तो फ्री में होगा, कि अगर बाद में करवाएंगे तो अपने पैसों से करवाना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने कहा कि करवा लो, और जब हो ही रहा है सबका तो साथ साथ में वो अच्छे से कर लेंगे कि पाइप कहाँ जोड़ना कहाँ नहीं। तो बस वो
मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मेरे बाल, मुझे लंबे बाल करने का बहुत शौक है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो ऊपर से तो बहुत अच्छी हैं, सिल्की है, लेकिन इतने से नीचे ना, फ़ोन में शायद दिख नहीं रहा होगा, 2 मुँहें हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं बाल इतने से नीचे। तो मैं सोच रही हूँ आज ना मैं मतलब, क्योंकि जब अंडे भी लगाते हैं ना सर पे तो बाल बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं, बिल्कुल शाइनिंग आ जाती है। तो सोच रही हूँ कि बाल थोड़ा सा लंबे करो, उसके बाद मुझे अपने बालों पे करवानी है स्मूथनिंग, एकदम से स्ट्रेट करवाने। तो मैंने 2 बार करवा चुकी हूँ, एक बार केराटिन, एक बार स्मूथनिंग। तो फिर वो साल भर चल जाती अच्छे से। आप अगर हेयर कट करोगे फिर वो चली जाती है। तो मैंने हेयर कट करवा लिया था लास्ट दिसंबर में पिछले साल, 1 साल हो चुका, बस इतने ही बढ़ पाए। तो बाल मेरे जल्दी से नहीं बढ़ते हैं। ये निकला है। ला चुके हैं हम दुकान से, और अभी दो लाए तो 4 लाए, तो 2 लगाने हैं। तो ये मैंने लिए एक प्लास्टिक का कटोरा ढूंढ लिया, और अभी देखते हैं कि कहीं पता चल रहा ना स्मेल भी आती है। पता है, ये मैंने सुना था कि अंडे लगाने से सर पे ना स्मेल भी आती है। तो लगाएंगे, फिर उसके बाद अच्छे से वॉश करेंगे, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, है ना। तो सबसे पहले ना नीचे नीचे लगा लूँगी। अभी मैंने एक ही अंडा तोड़ा है और लगा लेती हूँ। और अगर मेरा बेटा होता ना यहाँ पे तो पता क्या बोलता है, क्यों मम्मी वेस्ट करे अंडे की, इससे अच्छा तो मेरे लिए बॉईल करके दो। तो भाई मुझे अपने बाल नहीं कटवाने हैं, मुझे अपने बाल लंबे करने हैं। और तो मैंने लगा दिया, बाल अपने ऊपर बांध दिए। अब मैं इसको कम से कम आधा घंटे तक, जब तक अच्छे से नहीं सूखोगे, फिर उसके बाद बाल धुलूंगी। क्यों, और मैंने एक ही लगाया, एक ही बहुत हो गया था, 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बहुत हो गया। देहरादून का पानी इतना ख़राब है स्किन के लिए, बालों के लिए। मैंने धुल दिए, मैं नहा गई। थोड़ा सा मैंने भी अपने बालों की कटिंग कर ली है, देखो फ्रंट, तो थोड़ा थोड़ा मैंने भी ट्रिमिंग कर ली है। और अभी तो सिल्की लग रहे हैं, बाद बाकी जब सूखेंगे तब पता चलेगा। अभी तो हाथ ऐसे लगा रहे तो बहुत सिल्की से लग रहे हैं, जब बिल्कुल सूख जाएंगे फिर पता चलेगा कि उनका कुछ असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और टाइम ना 12:30 बज गए और मुझे 12:45 बजे बेटे को लेने जाना है। तो जल्दी जल्दी मैं पता दाल बना रही हूँ। दाल में आज हरन मलका की, वो जल्दी बन जाती 5 मिनट में। और बालों को भी सुखाना है ढंग से। और बाहर मौसम ख़राब हो रखा, बारिश वाला। घर आ गई अभी विवान को लेके, और उतने देर में धूप थी तो बाल भी सूख गए। तो भाई काफ़ी मतलब अंडे से ना बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बाल देखो जरा, बहुत सिल्की, सूखने के बाद भी कैसे लग रहे हैं स्मूथ। तो मेरे बाल में बता नहीं रही कि इतने से नीचे ड्राई हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जैसे मैंने आज अंडा लगाया तो नीचे नीचे ज़्यादा लगाया था, लेकिन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो मैं अब हफ्ते में 1 दिन ज़रूर लगाऊंगी। और मुझे अपने बालों को बिल्कुल स्मूथ करना है। उसी के बाद मैं इन पे मई में या जून में इन पे केराटिन करवाऊंगी, जब मेरे हस्बैंड छुट्टी आएंगे। वो पता नहीं कब छुट्टी आएंगे, कुछ पता नहीं। उन्होंने छुट्टी आना था होली में, लेकिन पता नहीं फिर नहीं आ पाए, छुट्टी नहीं मिल पाई उनको। तो अभी अब मुझे खुद नहीं पता, ये मार्च अप्रैल लग चुका है, अप्रैल भी अब ख़त्म होने वाला, मई आने वाली है, अब कब आते हैं पता नहीं। और वो नवंबर में चले गए तो 6 महीने तो हो ही गए उनको। तो जब भी आएंगे तब भी मैं अपने बालों में ट्रीटमेंट करवाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब केराटिन करवाना है तो कम से कम 4 से 5 घंटे जाते हैं। और फिर बच्चों को अकेले कहाँ छोड़ना, वो रहेंगे घर पे, तो मैं ये कि आराम से पार्लर चली जाऊँगी, 5-6 घंटे आराम से अपना केराटिन वगैरह करवा के आ जाऊँगी। और घर में हस्बैंड रहेंगे, इसीलिए मैं उनको रुक रखी हूँ कि जब वो आएंगे मैं तब बालों पे केराटिन करवाऊँगी। 1 बज गए, 1:15। तो अभी अब जल्दी से विवान को दुला दे, उसको चेंज करवा दिया। मैंने माही के बाल काटे, बराबर करे, पीछे मुड़, छोटे कर दिए, देखो बिल्कुल छोटे। क्योंकि इसके बाल ना इतने 2 मुँह हो रहे जैसे मेरे हो रहे, तो और इधर साइड से भी हो रहे थे, तो वो तो कैंची से निकाला। और बाल काटे हमने इसके किस चीज़ के, ये भाई की मशीन है, वो लेके आए और फटाफट से पीछे मुड़, इतने बाल कटे माही के। तो बच्चों के बाल तो ये है कि अभी बढ़ते हैं घटते हैं, अपने बालों की ग्रोथ नहीं है इतनी ज़्यादा। और इसको तो छोटे ही चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह नहाना तो जल्दी से बाल सूखते नहीं। तो ये देखो है, हाँ चल अब नहा जा।
फाइनली सोचती हूँ मलाई बचाऊंगी बचाती भी हूँ, लेकिन बच्चे खा जाते हैं, मैं भी खा जाती हूँ। तो आज देख कितनी मोटी मलाई लगी, तो मैं खा रही हूँ रोटी मलाई के साथ, मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे तो मलाई बिबू खाता है, लेकिन बिबू 2-3 दिन से पेट दर्द, तो इसलिए बिबू के बदले पे मैं खा रही हूँ। खा रहा है बिस्किट। शाम की चाय हो चुकी है हमारी, अब चलते हैं बाहर वॉकिंग करने, क्योंकि ये जो शाम का टाइम होता है ये मोस्टली हमारा वॉकिंग और बातें शातें करने का होता है। मैंने आपको अपने बहुत सारे ब्लॉग में बोला होगा कि जो शाम का टाइम है सबसे फेवरेट टाइम है, कि मैं अपने फ्रेंड लोगों से मिलती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा घूमते हम लोग बाहर, और फिर अंदर आके अपने बच्चों का होमवर्क करवाना, फिर शाम का खाना बनाना, तो यही सब होता है। बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं वहीं पे। तो अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ब्लॉग कैसे पसंद आई, आपको वीडियो कैसी लगी। तो तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए।